क्या आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है, डिसीजन लेने में डर लगता है, ओवर थिंकिंग से दिमाग थक जाता है? तो समझ लीजिए आपका आज्ञा चक्र कमजोर हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 10 से 15 मिनट के आसान प्रैक्टिस से आप अपनी इनर पावर को जगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं योगा फिटनेस विद विजेंद्र। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। योग शास्त्रों में आज्ञा चक्र को चेतना और इंट्यूशन का केंद्र माना गया है। यह हमारी बाहों के बीच स्थित होता है और हमारे निर्णय, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को नियंत्रण करता है। आज की पास्ट लाइफ में मोबाइल का एडिक्शन, तनाव और कंपैरिजन, हर चीज में डाउट, फ्यूचर को लेकर चिंता, इन सब का सीधा असर हमारे आज्ञा चक्र पर पड़ता है। और जब ये इम्बैलेंस होता है तो इंसान को डायरेक्शन ही नहीं मिलती। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पष्ट आसन प्रैक्टिस करेंगे, शशांक आसन। करना कैसे? आपको पष्ट वज्रासन में आना है। अब एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए। हेड डाउन, होल्ड करेंगे। कोशिश कीजिए आपका हेड फ्लोर से टच हो। होल्ड कीजिए 420 काउंट। 1 2, डीप ब्रीथ करते रहें। 3 4, अपने हेड रीजन में भारीपन को महसूस कीजिए और आपका पूरा ध्यान आपके आईब्रो के सेंटर में। कंटिन्यू करते रहे। 6 7 8 9 10, deep breathe. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now release and relax in Vajrasana. Deeply inhale and exhale. लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। नाउ अधोमुख श्वानासन प्रैक्टिस करेंगे। करना कैसे? आपको यहां से नीज अप करना है, लेग स्ट्रेट। कोशिश कीजिए दोनों हील फ्लोर से टच हो। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। हैंड्स और हेड वन लाइन में। होल्ड कीजिए यहां पे 420 काउंट। 1 2 3, आपका पूरा अवेयरनेस आपके आईब्रो के सेंटर में। 3 4, लेग स्ट्रेट, हील को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now release and relax in Vajrasana. लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। नाउ सुखासन में आएंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। करना कैसे है आपको? अपने राइट हैंड को नासिका मुद्रा में लेकर आएंगे। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, आराम से लंबा श्वास लेना है। क्लोज लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। अब ध्यान रखें, हम 1:2 के रेशियो में ब्रीदिंग कर रहे हैं। जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे डबल आपको एक्सेल करना है। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल राइट, क्लोज राइट एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। मैक्सिमम एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। Inhale left, close left and exhale from right nostril. कंटिन्यू करेंगे 3 to 4 मिनट। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर। आराम से श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे।
ध्यान रखें, नॉइसलेस ब्रीदिंग करना है। आपकी ब्रीदिंग से आवाज नहीं आना चाहिए। आराम से श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। रिलैक्स। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स। अब नेक्स्ट ज्योति त्राट का प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमें स्टूल और कैंडल चाहिए। ध्यान रखेंगे कि फ्लेम का लेवल हमारी आंखों के बराबर हो। ध्यान रखें, इस प्रैक्टिस को हमें अंधेरे में ही करना चाहिए। बेस्ट टाइमिंग है ब्रह्म मुहूर्त, मॉर्निंग के समय 4 से 5 बजे के आसपास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लाइट ऑफ कर दीजिए। ध्यान रखें, फ्लेम और आपके बीच में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। नाउ दोनों हाथ रब करेंगे। अपनी आंखों पर रखें। ध्यान रखें, आपको डायरेक्ट फ्लेम को नहीं देखना है। पाम को धीरे धीरे हटाते हुए डायरेक्ट फ्लोर को देखें। अब स्टूल की परछाई को देखें, स्टूल का अपर पोर्शन एंड कैंडल। अब आप फ्लेम को देख सकते हैं। ध्यान रखें, बिना आंखें झपकाए आपको कंटिन्यू फ्लेम को देखते रहना है। धीरे धीरे आपका विजन ब्लर हो रहा होगा, बट कंटिन्यू देखते रहे। आंखों में पानी आ रहा है, आने दीजिए। आंखों में इरिटेशन हो रही है, होने दीजिए। कंटिन्यू देखते रहे।
ध्यान रखें, आंखें झपकाना नहीं है। नाउ आंखें बंद करेंगे। अपने आईब्रो के सेंटर में फ्लेम को देखिए। उस लाइट और उजाले को महसूस कीजिए। कैंडल का प्रकाश आपके पूरे फोरहेड में फैल रहा है। महसूस करें। रिलैक्स। आप सब अपनी आंखें ओपन कर सकते हैं। नाउ दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। अब हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास लीजिए। दोनों हाथ रब करेंगे। अपनी आंखों पर रखिए। स्लोली आंखें ओपन करेंगे। दोस्तों, सफल लोग लकी नहीं होते, वे क्लियर होते हैं। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आप दूसरों की आवाज नहीं, अपनी इनर वॉइस सुनते हैं और वही आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए योगा फिटनेस विद विजेंद्र के साथ।